नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है। तो यहाँ पर जो 5-7 बिल्लियां हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संरक्षित रखने का लक्ष्य करता है वो है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। ये ध्यान रखिएगा। कुछ हम वन्य संरक्षण अधिनियम की बात कर ले तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहला है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको 1973 के अंदर शुरू किया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसको 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ को 2009 ईस्वी में स्टार्ट किया गया है और प्रोजेक्ट चीता जो है उसको 2022 में जो है स्टार्ट किया गया है। और कुछ जो प्रमुख ये सब जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है इन सब को संरक्षित किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि फरीदाबाद में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन में थीम स्टेट कौन होगा। तो जो इसका थीम स्टेट है वो है आपका उड़ीसा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो जो त्रिवेणी है इसके लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले का नाम है चंद्रिका टंडन। और जो ग्रैमी पुरस्कार है ये आपको जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है आपका चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा नवाचार से जुड़े 24वीं मेडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 24वीं मेडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी का जो आयोजन है इसका आयोजन दुबई के अंदर किया गया है। और ये जो है बेसिकली इसमें मेडिकल फार्मा जो है मेडिकल या फार्मा की जो कंपनियां हैं वो भाग लेती है। और ये वर्तमान में जो 24वीं मेडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी हुआ है इसमें 24 फार्मा कंपनी ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना और डैश राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है। तो जो एक्वेरिन जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच होने वाला एक प्रमुख युद्धाभ्यास है। और इसका अगर हम आयोजन का बात करें तो इसका आयोजन जो है वो मालदीव में शुरू हुआ है। एक्वेरिन के जो अर्थ है एक्वेरिन का अर्थ होता है फ्रेंडशिप या मित्रता। तो यहाँ से दो चीज़ याद रखिएगा कि संयुक्त अभ्यास एक्वेरिन जो है वो भारत और मालदीव के बीच शुरू हुआ है। और एक्वेरिन का अर्थ होता है मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश की फास्ट फैशन ब्रांड सीन ऐप 5 मशीन होगा यहाँ पे कि फर्स्ट फैशन ब्रांड मशीन ऐप 5 साल बाद भारत में लॉन्च हुई है। तो फास्ट फैशन ब्रांड मशीन जो है जो 5 साल बाद भारत में लॉन्च हुई है वो चीन की है। और ब्रांड शीन ऐप जो है
वो 5 साल बाद भारत में लॉन्च हुई है और ये एक फास्ट फैशन ब्रांड सी-नैप है और ये एक जो है ये ई कॉमर्स ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में भारत के नंबर 1 पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने कौन सा मेडल जीता है? तो श्रीमंत झा ने जो है इसमें रजत पदक जीता है। बात करें वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 की, तो इसका जो आयोजन है वो उज्बेकिस्तान के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए हैं? तो इन्होंने 2025 तक जो है वो लगातार 8 बजट जो है उन्होंने पेश किया है और इसमें जो है 2 आपका आंतरिक बजट है और 6 जो है वो आपका पूर्ण बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आकाशवाणी ने शास्त्रीय संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत के लिए किस मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है? तो आकाशवाणी ने हर कंठ में भारत के लिए जो है वो संस्कृति मंत्रालय से हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश निर्वाण की जो है वो BCAS के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और ये एक IPS अधिकारी हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जो है वो जयपुर के अंदर किया गया है और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको के अलावा अन्य किस देश पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है? तो उन्होंने अन्य जो देश हैं चीन, उस पर भी 1 फरवरी से उन्होंने टैरिफ लगा दिया था, कनाडा, मेक्सिको और चीन पे। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहाँ हुआ है? तो देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का जो ट्रेन ट्रायल है वो आपका हुआ है रामेश्वरम के अंदर और रामेश्वरम के पंबन ब्रिज पर जो है इस ट्रेन ट्रायल का आयोजन किया गया था। स्वरेल सुपर ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? जो स्वरेल सुपर ऐप है इसका जो शुभारंभ है वो रेल मंत्रालय के द्वारा किया गया और वर्तमान में जो है वो रेल मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। कुछ प्रमुख रेल वन सेवाएं की बात करें तो उसमें टिकट, खाना पीना, शिकायत आदि जो है वो आ जाता है। अगला है क्वेश्चन 7 से 14 फरवरी 2025 तक और 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 9वें शीतकालीन खेलों की मेजबानी जो है वो चीन के द्वारा किया जाएगा और ये चीन का जो है हार्बिन शहर के अंदर इसको खेला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश और स्मृति मंधाना को 2023-24 के में अच्छे प्रदर्शन के लिए महिला और पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, पॉली उमरीगर अवार्ड जो है वो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है और 2023-24 में ये स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता मनोज कुमार ने संन्यास लेने की घोषणा की, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मनोज कुमार का जो
खेल से संबंध है वो मुक्केबाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जोड़े गए नए रामसर स्थलों के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करिए। तो तमिलनाडु में सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में जोड़ा गया, ये सही है। तेलंगाना में थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। जो थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य है ये भी तमिलनाडु का ही रामसर साइट है, तो गलत चुनना है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। और सिक्किम का जो खेचोपल्लरी आर्द्र भूमि है उसको भी रामसर साइट में जोड़ा गया है। और झारखंड का उधवा झील को जो है वो रामसर साइट में जोड़ा गया है। वर्तमान में भारत में टोटल 93 जो है वो वेटलैंड एरिया है, रामसर साइट हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ बिहार की रामसर साइट की बात कर लें तो एक है गोकुल जलाशय। जो गोकुल जलाशय है वो बिहार के बक्सर में है। और एक है उदयपुर झील। उदयपुर झील जो है ये बिहार का पश्चिम चंपारण में है, तो ये दो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में त्वचा और आँखों की गंभीर बीमारी ऑक्सेराइसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो देश है नाइजर। बात करें अफ्रीका महाद्वीप की तो अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश आते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली कंपनी बन गई है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली कंपनी जो है वो टाटा स्टील बन गई है। और टाटा स्टील यानी टिस्को की अगर हम बात करें तो टिस्को का स्थापना जो है 1907 में किया गया था। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य के ईंधन के रूप में भी जानते हैं, भविष्य का ईंधन। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 और 29 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का जो आयोजन है इसका आयोजन अबू धाबी यूएई के अंदर जो है ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 घंटे 26 मिनट की स्पेस वॉक पूरी कर स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड जो है सुनीता विलियम्स ने बनाया है। गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गरिमा से मृत्यु का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक राज्य बन गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी का वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो 2025-26 में भारत का जीडीपी का वृद्धि दर 6.3 से लेकर 6.8% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस इंडियन एयरफोर्स कैप्टन ऑफिसर को नासा के एक्सियम मिशन के लिए चुना गया है? तो जो शुभांशु शुक्ला है उनको नासा के एक्सियम मिशन के लिए चुना गया है। एक्सियम मिशन की अगर बात करें तो ये नासा के द्वारा संचालित एक मिशन है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए कितने की परियोजना को मंजूरी दिया है? तो सूखा इस इलाके के लिए गृह मंत्रालय ने
टोटल 3027.86 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है। किस देश को पराजित कर भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो भारत ने जो है वो दक्षिण अफ्रीका को हरा करके T20 अंडर 19 महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है कि टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जो है वो आर प्रज्ञानंदा के द्वारा जीता गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे हमको सत्य कथन चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन लेह लद्दाख में हुआ। ये स्टेटमेंट सही है। लद्दाख ने कुल 7 पदक जिसमें 4 स्वर्ण पदक भी शामिल था जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। ये भी स्टेटमेंट सही है। और तमिलनाडु महाराष्ट्र पदक तालिका में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। तो ये भी जो है स्टेटमेंट सही है, यानी उपरोक्त में से सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में जो ये तीनों स्टेटमेंट है ये सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से गलत मिलान को पहचानना है। तो देखिए 3 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे गलत है। यहाँ पे 2 फरवरी को जो है वो विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, कैंसर दिवस नहीं। अगला है इसी में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये सही है। 2 फरवरी को रूमेटाइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। बार्ट डी वेबर ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बार्ट डी वेबर ने जो है वो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। अगला है ट्रूथ टेल हैकाथॉन चैलेंज की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी घोषणा जो है वो सूचना एवं प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितना योगदान दिया है? तो भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में $37.64 मिलियन का जो है वो योगदान दिया है। दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश कौन बन गया है? तो ये चीन बन गया है। वहीं बात करें तो भारत का स्थान इसमें दूसरा है और ताइवान का स्थान इसमें तीसरा है। 37 नंबर प्रश्न देखिए कि 4 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो जो अभी विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया, तो 2025 का विषय यानी थीम क्या था? तो इसका थीम था 2025 के लिए यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है AI एवरीथिंग ग्लोबल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? AI एवरीथिंग ग्लोबल सम्मेलन का जो आयोजन है, इसका आयोजन अबू धाबी UAE के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की है? तो जो डोनाल्ड ट्रंप है इसने अपने आप को WHO और जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इन दोनों जगह से अपने आप को हटाने का यानी USA को हटाने की घोषणा की है। 40 नंबर प्रश्न है आपका कि किस राज्य में स्थित PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मिला ग्रीन स्कूल रेटिंग का
पुरस्कार दिया गया है, तो ये पुरस्कार जो है ये सिक्किम राज्य को दिया गया है। दिल्ली में कितने साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हो रही है? तो दिल्ली में जो है 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2025 तक डैश में होगा। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो गुजरात के गांधीनगर में होगा। अगला क्वेश्चन है, थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, जिसको हम शॉर्ट में ट्रोपेक्स के नाम से जानते हैं। तो ट्रोपेक्स 2025 का उद्देश्य क्या है? ट्रोपेक्स 2025 का उद्देश्य भारतीय नौसेना के मुख्य युद्ध कौशल को मान्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो इसका कार्यकाल जो है वो 3 साल के लिए बढ़ा करके जो है 2028 तक कर दिया है। और NCSK आयोग की स्थापना जो है 1994 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किन 3 कौशल विकास की योजनाओं को मिलाकर एक स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाने का फैसला किया है, जो एक केंद्रीय योजना होगी? तो जो इसमें आपका पहला जो है वो है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान योजना। इन तीनों को मिला करके जो है वो एक केंद्रीय योजना जो है बनाई गई है और इस सब को जो है एक ही में विलय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का हमारे पास सामने है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने 7 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का कौन सा ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया है? तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो सॉन्ग है जीतो बाजी खेल के। और जीतो बाजी खेल के अगर हम गायक की बात करें तो इसके गायक जो हैं वो आतिफ असलम है, आतिफ असलम। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो ऑफिशियल सॉन्ग है जीतो बाजी खेल के, इसके गायक आतिफ असलम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने क्यों निलंबित किया है? तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने संविधान में संशोधन करने में विफलता के कारण उसको निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं उनका नाम है फिलेमोन यांग। और फिलेमोन यांग जो है 2025 के अंदर भारत देश की यात्रा पे आए थे। 49 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? तो जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य ने भारत देश का पहला AI यूनिवर्सिटी बनाने का जो है वो घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसेज वर्ल्ड 2025 की विजेता टेसेगो गेलई किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो टेसेगो गेलई का जो प्रतिनिधित्व है वो साउथ अफ्रीका की प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सूर्य नमस्कार किस राज्य की शिक्षा विभाग ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो जो सूर्य नमस्कार है ये राजस्थान के बच्चों ने करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ की 2 बड़ी डील पर साइन किए हैं? तो पिनाका मिसाइल के लिए रक्षा मंत्रालय ने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के साथ जो है यानी EEL के
साथ जो है इन्होंने हाथ मिलाया है, यानी इस पे इनके साथ इन्होंने 2 बड़ी रक्षा डील पर साइन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाइब्रिड मोड में राष्ट्रीय स्तर के जनसंपर्क अभियान जो वाटरशेड यात्रा है इसका शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ जो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है, और शिवराज सिंह चौहान जो है वो कृषि मंत्री हैं। बात करें वाटरशेड यात्रा, तो वाटरशेड यात्रा जो है ये जल संचय के प्रति जो है जागरूकता के लिए चलाया गया एक अभियान है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कड़ी यानी निडर कली, मो गेल्हाजिया, मेरी प्यारी बेटी, कल्पना अभिजात, स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना जारी की है? तो स्वर्ण कालिका, वीरांगना और कल्पना अभिजात योजना को लागू करने वाला जो राज्य है वो ओडिशा राज्य हो जाएगा, और ओडिशा राज्य के सीएम के द्वारा जो है इसको लागू किया गया है। 16 फरवरी से इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 16 फरवरी से इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन जो है यहाँ पे अयोध्या नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन कर लेंगे। अब प्रयागराज के अंदर जो है वो बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को कितना बढ़ाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो भारत ने जो है वो 100 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 57 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र नोएडा में शुरू हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उनके द्वारा ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किया गया। इस वर्ष के आयोजन का विषय है कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का योगदान। तो ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कि करीब 5 वर्ष बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट में कटौती कर कितना कर दिया है? तो 5 साल बाद आरबीआई ने नीतिगत रेपो रेट में कटौती करके 6.25% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए बैक.इन और fin.in डोमेन की शुरुआत किसने की है? तो डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए बैक.इन और fin.in का जो डोमेन की शुरुआत है ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने 6 फरवरी को चीन के एआई चैटबॉट डीपसीक को सभी सरकारी डिवाइसेस से बैन कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है 6 फरवरी को चीन का जो एआई चैटबॉट है जिसको डीपसीक कहते हैं उसको सभी सरकारी डिवाइसेस से बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो DILEX 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो जो शताब्दी जो है ये बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान, इसकी शुरुआत जो है
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय नहीं, शिक्षा। इस दिए गए विकल्प में से कोई भी नहीं होगा। देखिए इसकी जो शुरुआत है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है वो किया गया है। और जो आयुष मंत्रालय है इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में की गई थी। और शतावरी जो है, जो शतावरी एक औषधीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेना की पूर्व कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो सेना के पूर्व कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर जो है वो विजय दुर्ग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे एक फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस मंत्री के सीईओ सैम अल्टमैन से मुलाकात की है। तो ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन है, इनसे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश से भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन साल 2025 के अंत तक मिल सकता है। तो ये जो है ये रूस देश से जो है भारत S-400 खरीदा है और इसका जो 2025 तक जो है वो स्क्वाड्रन मिलने का चौथा जो है वो अंदाज़ा है कि मिल जाएगा। और ये जो डील है ये 2018 में ही ये डील की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की पार्लियामेंट ने सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया है। तो सख्त घृणा विरोधी कानून अपराध पारित करने वाला जो देश है वो यहाँ पे फ्रांस, जापान, रूस, अमेरिका नहीं, वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये यहूदियों के प्रति जो हिंसा है, यहूदियों के प्रति हिंसा के लिए ये जो है घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया है। तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में पुरुषों, ट्रांसजेंडर महिलाओं तथा लड़कियों को महिला वर्ग के खेलों में भाग लेने से रोकने संबंधी आदेश लागू हुआ है। तो ये अमेरिका ने जो है वो पुरुष, ट्रांसजेंडर महिला और लड़कियों को महिला वर्ग में खेलने में भाग लेने से रोकने के लिए आदेश लागू कर दिया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कार्यकारी आदेश लागू कर दिया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कार्यकारी आदेश जो लागू कर दिया है वो देश है आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत किस वर्ष चंद्रयान 4 यानी चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। तो भारत जो है वो 2027 में जो है वो चंद्रयान 4 का लॉन्च करेगा। वहीं अगर हम बात करें कि जो चंद्रयान प्रथम है इसको 2008 में लॉन्च किया गया था और दूसरा को 2019 में लॉन्च किया गया, तीसरा को जो है वो 2023 के अंदर लॉन्च किया गया और ये एक सफल परीक्षण था। वहीं बात करें चौथा जो है इसको 2027 में लॉन्च किया जाएगा और चंद्रयान 5 को 2040 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। और जो फोर्थ और फिफ्थ है ये इंडिया प्लस जापान जो है वो मिलके इस पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है। तो जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमेरिका के बाद अब किस देश ने भी WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। तो अर्जेंटीना ने अमेरिका के बाद WHO से निकलने का जो है वो फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि
पाकिस्तान चीन के चांग A8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। यह मिशन वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा। तो जो पाकिस्तान और चीन का चांग 8 मिशन है, इसको 2028 के अंदर जो है इसको लॉन्च किया जाएगा और ये चंद्रमा सतह पर मिट्टी को खोजेगा और चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से पर ये लैंडिंग करेगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान का पहला चांद मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक का उपयोग करके कंगारू भ्रूण तैयार किया है। तो IVF तकनीक का उपयोग करके कंगारू भ्रूण तैयार करने वाले वैज्ञानिक जो है, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये घोषणा पनामा के द्वारा किया गया है। बात करें BRI की, तो इसको जो है प्रारंभ किया गया था 2014 के अंदर और इसमें 125 प्लस देश इसमें शामिल थे। और इसका जो प्रमुख जो उद्देश्य था वो था अवसंरचना निर्माण पर निवेश, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है ये निवेश के उद्देश्य से इसको चीन के द्वारा 125 प्लस देशों में इसको शामिल किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे का रास्ता विषय के साथ यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे का रास्ता के विषय के साथ यूनानी दिवस जो है वो 11 फरवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अगले AI एक्शन समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा और इसका जो मेजबानी है भारत 2026 में करेगा। 78 नंबर प्रश्न है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन जो है दिए गए विकल्प में से कोई भी नहीं होगा। इसका उद्घाटन जब हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? तो जो साइक्लोन जो है वो भारत और यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, भारत और मिस्र के बीच होने वाला जो है वो संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। इसका आंसर मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कुल 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है और इसमें एक भाषा जो है वो बिहार का मैथिली भाषा भी शामिल है। विश्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक उत्कृष्ट गांव पुरस्कार 2025 में भारत ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो भारत ने इसमें कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, ICC डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ICC डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ का जो आयोजन है वो अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन जो है सऊदी अरब में किया जाएगा और ये इसका जो है पहला संस्करण है। एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का उद्घाटन जो है वो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया और एरो इंडिया 2025 जो है इसको जो है वो बेंगलोर में संचालित किया गया था। बेंगलोर में भी अगर स्पेसिफिक देखें तो येलहंका वायुसेना स्टेशन पर। एरो इंडिया 2025 का आयोजन जो है बेंगलोर के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितना प्रतिशत शुल्क लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो 25% शुल्क पर हस्ताक्षर किया है टैरिफ लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सृजनम का शुभारंभ किया है। सृजनम क्या है? तो सृजनम एक जैव अपशिष्ट कचरा निस्तारण उपकरण है और ये जो है वो एम्स दिल्ली में इसको जो है वो स्थापित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग रेडर में किसने भाग लिया? संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर में जो है वो भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना यानी दोनों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए इस बीमारी से चिन्हित डैश राज्यों में राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया है। तो टोटल 13 राज्य में जो है वो राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुरुआत किया गया है और इस 13 राज्य में बिहार भी है, यूपी भी है और झारखंड भी शामिल है। प्रधानमंत्री नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर कितना करने का निर्णय लिया है? तो इसको $500 अरब करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 किया जा रहा है विकसित, कब तक बनने की इसकी संभावना है? तो मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 जो है इसको 2026 तक विकसित करने की संभावना है। इसी को डीप ओशियन मिशन के नाम से हम लोग जानते हैं। 5 दिवसीय पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन 15 फरवरी से कहाँ होने जा रहा है? तो एकता महोत्सव जो 5 दिवसीय का होगा इसका आयोजन जो है वो 15 फरवरी से दिल्ली के अंदर जो है वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पंकज आडवाणी ने 36वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीत लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो पंकज आडवाणी का संबंध जो है वो स्नूकर खेल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिका के अनुसार 2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट कौन था? तो उस एथलीट का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो सबसे ज़्यादा जो है वो वेतन पाने वाला एथलीट था। और महिला वर्ग में वो जो है उनका नाम है कोको गॉफ और इनको जो है ये यूएसए की खिलाड़ी हैं और महिला वर्ग में कोको गॉफ को सबसे अधिक एथलीट ऐसी हैं जिनको सबसे ज़्यादा वेतन दिया जाता है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है वो विचार करना है और हमको यहाँ पे क्या है सत्य कथन बताना है।
तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत 38वें स्कोर के साथ 96वें स्थान पर है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इसे गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान 135, श्रीलंका 121 और बांग्लादेश 149 की रैंकिंग सबसे खराब रही, जबकि चीन 76वें स्थान पर रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है? तो इसमें जो शामिल है ये है F-35 और लाइटनिंग 2। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट मंथ का जो करंट अफेयर्स आएगा उसमें मैं इसको थोड़ा क्लियर करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो और जलवायु परिवर्तन विषय पर विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है और 2025 में जो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है, इसका थीम था रेडियो और जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया है? तो मार्सेले में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का जो है ये फ्रांस में मोदी जी के द्वारा इसका राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ नवाचार वर्ष 2026 की शुरुआत की और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया है? तो भारत ने जो है वो फ्रांस के साथ नवाचार वर्ष 2026 की शुरुआत की है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और भी मजबूत किया है। अगला प्रश्न है, भविष्य की सरकारों को आकार देना विषय के साथ 12वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई के अंदर जो है किया गया है और इसमें भारत को जो है वो कांस्य पदक मिला है। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक 12 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित की गई है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दे दिया है? तो दक्षिण चीन सागर में अपना पहला अंतरिक्ष केंद्र का निर्माण जो है और इसकी मंजूरी चीन ने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गंगा रामया नवम पेराहेरा वार्षिक उत्सव, गंगा रामया नवम पेराहेरा वार्षिक उत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में गुइलेन बैरे सिंड्रोम खबर में रहा, इससे मानव में कैसा परिवर्तन आता है? तो जो गुइलेन बैरे सिंड्रोम है, इससे मानव के शरीर की नसें कमज़ोर होने लगती है और इसका जो पहला मामला है वो पुणे महाराष्ट्र में देखा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है और हमें सत्य कथन बताना है। जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना है ये केंद्र सरकार ने बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए यह योजना की शुरुआत किया है। तो नहीं, ये बड़े उद्योगों के लिए नहीं बल्कि MSME के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा।
दूसरा है प्रधानमंत्री ने योजना की शुरुआत मुंबई से किया है, तो प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि इसका जो है शुरुआत वित्त मंत्री ने मुंबई से किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है इसके अंतर्गत उद्यमी को प्लांट और मशीनरी के लिए 100 करोड़ रुपए तक का कर्ज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो एक ऑप्शन यहाँ बना लीजिएगा, केवल 3 जो है वो सही है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के संदर्भ में। मत्स्य 6000 ने देश की किस पीढ़ी को गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी का परीक्षण पूरा कर लिया है? तो जो मत्स्य 6000 है ये देश के चौथे पीढ़ी का जो है गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी का परीक्षण पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करना है। जो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 है इसने कॉन्क्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इसको पुरस्कार मिला है, तो ये सही है। अगला है एमिलिया पेरेज ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के फिल्म का पुरस्कार जीता, ये भी स्टेटमेंट सही है। एड्रीन बॉडी ने द ब्रूटलिस्ट के लिए और मिक्की मेडिसन ने अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का खिताब जीता है, तो ये भी यानी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नो मनी फॉर टेरर विषय के साथ चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें भारत का नेतृत्व जो है वो नित्यानंद राय ने किया, और नित्यानंद राय जो है वो गृह राज्य मंत्री हैं। और इसका आयोजन जो है जर्मनी के म्यूनिख के अंदर किया गया। नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया खाद्य एवं संस्कृति महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ कहाँ हुआ है? मलेशिया खाद्य एवं संस्कृति महोत्सव 2025 का जो शुभारंभ है वो नई दिल्ली में किया गया है। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 ने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष और महिला किसे चुना है? तो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर में पुरुष में पीआर श्रीजेश और महिला में मनु भाकर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में जो है वो चीन जो है वो 85 पदक के साथ जो है वो शीर्ष पे रहा है, और इसमें भारत को एक भी पदक नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का भव्य उद्घाटन किसने किया है? तो आदि महोत्सव का भव्य उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 और बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए किस देश में पहुंचा है? तो इसमें भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचा है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का छठा संस्करण जो है 25 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजन किया जाएगा। तो धर्म गार्जियन जो है वो भारत और जापान के बीच जो है वो एक युद्ध अभ्यास है। जापान से भारत जो और युद्ध अभ्यास करता है उसमें एक हो जाएगा आपका वीर गार्जियन, एक हो जाएगा आपका जीमैक्स, एक हो जाएगा आपका जामाता अभ्यास।
अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडिया फाउंडेशन द्वारा जो है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये ओमान में आयोजन इसका किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने 50,000 किलोमीटर की लंबाई के अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ का ऐलान किया है। तो जो वाटर वर्थ का जो ऐलान है वो किया गया है आपको मेटा के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, मेटा के द्वारा जो है वो वाटर वर्थ का ऐलान किया गया है। मेटा की जो है कुछ और सी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपका एक व्हाट्सएप हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा, इस तरीके का इंस्टा वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया UNGCNI द्वारा फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 है, इससे जो है वो NTPC को जो है सम्मानित किया गया है। और NTPC जो है ये एक महारत्ना कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स और वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अंबेडकर एंड द फैक्टर विच हैव बीन इरेज्ड के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो अरुण शौरी हैं। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अंबेडकर एंड द फैक्ट्स विच हैव बीन इरेज्ड, इसके लेखक जो हैं वो अरुण शौरी हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है किस देश में जुरासिक युग लगभग 149 मिलियन वर्ष पूर्व के दो पक्षी जीवाश्म खोजे गए हैं। तो इसकी जो खोज है वो की गई है आपको चीन के अंदर जो है वो दो पक्षी जीवाश्म खोजे गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत टैक्स 2025 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है और नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो है इसका आयोजन वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत ने पारंपरिक चिकित्सा गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने इसका जो समझौता है वो दिया गया विकल्प को थोड़ा सही कर लीजिएगा, वो इंडोनेशिया के साथ जो है वो भारत ने ये समझौता किया है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति एक सांकेतिक राज्य आधारित रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति पर जो एक रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें जो है वो कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो उसमें शीर्ष की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो कर्नाटक राज्य हो जाएगा, नंबर 2 पे केरल और नंबर 3 पे तमिलनाडु था। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ। तो हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान में जो है वो थाईलैंड शामिल नहीं हुआ, बाकी नेपाल, श्रीलंका और भारत इसमें शामिल हुए थे। झंडी हाट का आयोजन कहाँ किया गया है। झंडी हाट का जो आयोजन है नई दिल्ली के अंदर किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में पहला आपका स्टेटमेंट है कि उद्घाटन प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को नई दिल्ली में किया, तो ये गलत हो जाएगा। नई दिल्ली में नहीं बल्कि देहरादून में इसका जो है आयोजन किया गया था। अगला है कि 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर मौली था। ये सही है। और मौली जो है ये एक पक्षी है। तीनों सेनाओं की संयुक्त टीम ने कुल 121 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में भारत किस स्थान पर रहा है। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में जो है विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान जो है वो प्रथम रहा है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो श्रीमती रेखा गुप्ता ने जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और डैश ने लिथियम का पता लगाने एवं खनन संबंधी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हस्ताक्षर भारत ने अर्जेंटीना के साथ किया है। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम का पता लगाने एवं खनन संबंधी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई है। तो जो 9वीं आर्थिक वार्ता जो है इसका जो आयोजन है पुणे में किया गया है। अगला क्वेश्चन है समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी नेवेडेस्क 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नेवेडेस्क का जो आयोजन है वो अबू धाबी में किया गया है। हाल ही में किसे यूके के मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो यूके के मानद नाइटहुड से सम्मानित जिनको किया गया है उनका नाम है एन चंद्रशेखरन को यूके की मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मॉरिशस में हर वर्ष किस दिन को जो है राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये 12 मार्च को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव द्वितीय किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो द्वितीय सचिव के रूप में शक्तिकांत दास को जो है प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया है। तो 3 दिवसीय जो ये पूसा कृषि विज्ञान मेला है इसका उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। ग्रीन मेट्रो सिस्टम पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शहरी गतिशीलता का भविष्य कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में जो है किया गया है। शहरी गतिशीलता का भविष्य जो है इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ब्रांड धारणा अध्ययन द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 के अनुसार वैश्विक रैंकिंग में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर है। तो जो सैमसंग है वो नंबर 1 पर है और रिलायंस का स्थान यहाँ पे नंबर 2 है। वहीं बात करें एप्पल नंबर 3 और जो नाइकी है ये नंबर 4 पे रहा है। किसके द्वारा स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा नई दिल्ली के 58वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ये श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया है। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन है इसका आयोजन जो है उदयपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 बीबीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी चुनी गई है। तो मनु भाकर जो हैं इनको सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
जो मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है, इनका कार्यकाल जो है 2026 तक बढ़ा दिया गया है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक है इसका आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया है। अगर हम बात करें 20वां G20 बैठक की, तो जो 2025 में साउथ अफ्रीका में जो है ये हुआ है, और 21वां जो है वो 2026 में जो है वो USA के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष में 1500 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 5 वर्ष में जो है 1500 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत ने श्रीलंका के साथ जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहां पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 आयोजित की गई है? तो जल थल रक्षा 2025 का जो आयोजन है, इसका आयोजन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत देश में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या दर्ज हुई है। कौन सा देश क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी BOB कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बना है? तो भारत इसका अध्यक्ष बना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ने डैश में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने पुणे में जो है वो 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है कि 28वें वार्षिक ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष भारत की पक्षी गणना में अग्रणी रहा है? तो अब वो पश्चिम बंगाल रहा है। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान नंबर 1 पे था। वहीं बात करें हम नंबर 2 पे, तो वो उत्तराखंड था, नंबर 3 पे असम और नंबर 4 पे कर्नाटक राज्य था। किस राज्य के वन प्रबंधन परियोजना NFMP को वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार और आय सृजन में सहायता के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच पुरस्कार 2024 जो है वो नागालैंड को दिया गया है। डैश OPEC प्लस समूह में प्रमुख तेल निर्यातक देशों में शामिल होगा? तो जो ब्राज़ील है वो OPEC प्लस समूह के प्रमुख तेल निर्यातक देशों में शामिल होगा। बात करें अगर हम OPEC की, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और वर्तमान में इसमें जो है वो 13 देश हैं। वहीं अगर हम बात करें OPEC प्लस की, तो इसका जो स्थापना है वो 2016 में किया गया और इसमें 10 देश हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शीर्ष पर हैं। तो जो एलिस लुइस वाल्टन है, जो ये वॉलमार्ट से इनका संबंध है, ये सबसे अमीर महिलाओं में शीर्ष पे रही है। आयुष मंत्रालय ने परंपरागत भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वैद्य तारा चंद शर्मा उनियाल, वैद्य मायाराम और वैद्य समीर गोविंद जगदमिन, यानी उपरोक्त सभी तीनों को जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि विषय के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब से कब तक चलेगा? तो जो ये वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि है, ये RBI के द्वारा चलाया जाता है और ये चला है आपको 24 से 28 फरवरी तक चला है।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 परिवर्तनकारी पहलों को एकीकृत करने के लिए सुदृढ़ता, जागरूकता, ज्ञान और संसाधनों को बढ़ावा देना। यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया है? तो इसकी जो शुरुआत है वो यूनेस्को के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोरक्को में आयोजित सड़क सुरक्षा पर चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में किस देश को सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी का अवार्ड है, इससे जो है वो भारत को सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और डैश सीमा बलों के बीच प्रभावी संचार के लिए एक नई हॉटलाइन या संचार लिंक शुरू करने पर सहमत हुए हैं। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा बलों के बीच जो है ये प्रभावी संचार के लिए हॉटलाइन सेवा को शुरू किया गया है। हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को जो है वो सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1988 में किया गया था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डैश में भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन जो है वो मुंबई के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया है? तो इसका जो है ये 10वां संस्करण का आयोजन किया गया है। यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD यानी जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां यानी COP16 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो COP16 का आयोजन रोम इटली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका यहीं पे जो है हमारा फरवरी का जो है जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था वो समाप्त हो गया है। तो अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। जय हिंद।